हेलो बच्चों, माय नेम इज़ किशन गौर एंड वेलकम टू आवर चैनल K2 इंस्टीट्यूट। तो आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेके आया हूँ CUT 2024 एप्लीकेशन फॉर्म। काफ़ी बच्चों को ये पता नहीं होता कि फॉर्म कब रिलीज़ होगा, कहाँ पर फॉर्म अवेलेबल होगा, उसकी फ़ीस क्या होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट की हमें ज़रूरत पड़ेगी, बच्चों को ज़रूरत पड़ेगी। तो आज इन्हीं टॉपिक को आज हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट। CUT 2024 एप्लीकेशन विल बी अवेलेबल एट cutsummer.ac.in। तो बेसिकली जो भी CUT का फॉर्म जो अवेलेबल होगा वो इस वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब भी फॉर्म अवेलेबल हो आपको इस वेबसाइट पे विजिट करना है cutsummer.ac.in, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। पहला आपका आता है सिग्नेचर ऑन प्लेन पेपर। आपको क्या करना है, एक प्लेन पेपर पे अपना सिग्नेचर करके रख लेना है, ठीक है। सिग्नेचर करके रख लेना है ताकि सिग्नेचर करके स्कैन करके रख लेना है। ओके, अब ये हो गया। दूसरा आ जाता है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि जो वो फोटो अटैच करते हैं, ठीक है, वो करते हैं बहुत पुरानी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है, तो आपको क्या करना है, एक लेटेस्ट फ़ोटो खिंचवा के रख लेना है, ठीक है। एक लेटेस्ट फोटो खिंचवा के रख लेना है ताकि आपको दिक्कत ना हो। ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर। बच्चे यहाँ पर एक गलती कर देते हैं कि ईमेल आईडी कई बार गलत डाल देते हैं, फ़ोन नंबर कई बार गलत डालते हैं, तो वहाँ पर उन्हें प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाता है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप ईमेल आईडी डालो या फ़ोन नंबर डालो तो बिल्कुल ध्यान से डालना, ठीक है। 10th क्लास की मार्कशीट आपको कैरी करके रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं। क्लास 12 मार्कशीट की मार्कशीट भी आपको कैरी करके रखनी है। एक बेसिकली ड्रॉप आउट के लिए है। अब जो बच्चे 12th में होंगे, जो 12th करेंगे, जो एग्जाम दे रहे होंगे, वो इस बात पर परेशान हो जाएंगे कि यार हमारी तो मार्कशीट आई नहीं है, अब हम क्या करें। तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, आप बाद में भी क्या कर सकते हो, मार्कशीट अपलोड कर सकते हो, तो परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है। PWS सर्टिफिकेट और एक और सर्टिफिकेट है, वो है कास्ट, ठीक है। आपको ये सर्टिफिकेट कैरी करके रखना है, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट और PWS सर्टिफिकेट, ठीक है, PWD सर्टिफिकेट, सॉरी। यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस, ठीक है। अब ये आ गया इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब जिन बच्चों को एडमिशन लेना है उनको ये ध्यान रखना है कि जिस भी यूनिवर्सिटी को प्रेफरेंस दे रहे हैं वो यूनिवर्सिटी उनके लायक है कि नहीं है, कैसे है, वो जो कोर्स चाहते हैं वो कोर्स वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं है। तो जो CUT है उसमें कम से कम 250 यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं, 250 यूनिवर्सिटीज़ क्या कर रही हैं, पार्टिसिपेट। तो उन्हें क्या करना है कि 5 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट कर लेना है, 5 यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट करना है ऑन बेसिस कोर्स ऑफर, लोकेशन, एकेडमिक एंड प्लेसमेंट, ठीक है। इसके बिहार उन्हें क्या करना है, 5 यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट कर लेना है, ठीक है। और अगर इनके बारे में रिसर्च जाना है, जैसे कि कुछ कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो जैसे कि लाइक कुछ कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जो लाइक जैसे किसी बच्चे को BA करना है, BA इन फिजिक्स करना, BA इन साइकोलॉजी करना है, तो ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पर वो कोर्स, कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो उस कोर्स को ऑफर कर रही है, ठीक है, वो चेक करना है उसको, ठीक है। ये हो गया। और कुछ भी चीज़ें जाननी हो आप तो यहाँ पर जाकर रिसर्च कर सकते हो। शॉर्टलिस्ट कोर्स, एटलीस्ट 5 to 6 कोर्सेज फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। आपको 5 से 6 कोर्सेज शॉर्टलिस्ट करने हैं फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। मान लीजिए किसी बच्चे को BA करनी है फ्रॉम DU से, किसी बच्चे को M.Com करनी है फ्रॉम प्रयागराज से, तो आपको अलग अलग कॉलेज में अलग अलग कॉलेज को 5 अलग अलग कॉलेज में 5-6 कोर्सेज को कि शॉर्टलिस्ट कर लेना है, ठीक है। चूज़ योर कोर्स वेरी वाइजली, चेक देयर एलिजिबिलिटी, ठीक है। आपको क्या करना है, जो भी आप कोर्स चूज़ करोगे, ठीक है, उसको उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जान लेना है, ठीक है। वो कैसे जानोगे आप, इस वेबसाइट पे जाके कि उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। चूज़ योर सब्जेक्ट फॉर CUT वेरी केयरफुली, ठीक है। कुछ जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, काफ़ी आपको क्या करना है कि ऐसे सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, ठीक है। जो मान लीजिए आपने क्या करा, BA इन साइकोलॉजी में आपने फॉर्म फिलअप किया और आपने जो सब्जेक्ट चूज़ किया है, ठीक है, उसको इस तरीके चूज़ करना है कि वो आपको BCom में भी एडमिशन दिलाने में मदद कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है एज ऑफ नाउ यू कैन चूज अप टू 6 सब्जेक्ट। पहले जो सब्जेक्ट थे वो 10 सब्जेक्ट चूज कर सकते थे, अब इन्होंने क्या कर दिया, 6 सब्जेक्ट कर दिया मैक्सिमम चूज करने के लिए, ठीक है। चूज द सब्जेक्ट इन द मैनर दैट यू आर एलिजिबल फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ कोर्सेज। कहने का मतलब है ऐसे सब्जेक्ट चूज करो, ठीक है, जहाँ पर आप मैक्सिमम कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाओ, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको समझाता है कि ऐसे सब्जेक्ट चूज़ करना, ठीक है, जहाँ पर जैसे मान लो कि आपने 5-6 सब्जेक्ट कोर्सेज बढ़ रखे हैं, BLLB या LLB, BLLB एंड BCom एंड BCom इन मैथ्स, BCom इन अकाउंट्स। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से आपको ऐसे सब्जेक्ट, स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ेंगे जो आपको अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन दिलाने में हेल्प कर सके, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ देखिए, आपका क्या है कि 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट आपके ऐसे हैं जो लैंग्वेज के हो गए, 3 सब्जेक्ट आपके ऐसे हैं जो डोमेन के होकर, एक GT के हो गए, ठीक है। वे 6 सब्जेक्ट हो गए। तो आपको फोकस करना है एक तो आपके डोमेन सब्जेक्ट पे, कि जब आप डोमेन सब्जेक्ट चूज़ करो तो ऐसे सब्जेक्ट चूज़ करो कि वो आपको अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन दिलाने पे हेल्प कर पाए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फीस, काफ़ी बच्चों का ये रहता है कि सर फीस क्या होगी, तो यार यहाँ पे फीस है, जो जनरल वालों के लिए वो 750, OBC वाले के लिए है वो 700, और जो SC ST PWD है उनके लिए 650, ठीक है, ये रहेगी। दूसरा एक चीज़ है कि मैं कंफर्म कर देता हूँ, जब आप फॉर्म फिल करो तो ये ध्यान रखो जो एग्जामिनेशन लोकेशन हो वो आपके पास हो। यहाँ पे 3 प्रेफरेंस या 2 प्रेफरेंस आएंगी लोकेशन चूज़ करने के लिए, तो आपके जो नियर में होगा उसको चूज़ कर लेना, ठीक है। तो वीडियो यहीं तक थी। अगर कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो या कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।